हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 3, द डेजर्ट. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो बताया गया है कि हम लोग में से जो लोग मतलब फॉरेस्ट एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसे रीजन में रहते हैं या फिर हिली एरियाज़ में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सोच पाना बड़ा ही मुश्किल सा होता है कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ये कैसे होते होंगे. Popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि मतलब कॉमन धारणा ही ऐसी है कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल पेड़ नहीं होते हैं और बिल्कुल भी पानी नहीं होता है और हर तरफ जो है वो सैंड ही सैंड होती है और कोई भी वेजिटेशन वगैरह नहीं ग्रो होता है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सूखा होता है और कोई भी छायेदार चीज़ नहीं होती है. मगर ये बात जो है ये बिल्कुल सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस. और जिन लोगों ने इनको ध्यान से समझा है डेजर्ट को, वो जानते हैं कि डेजर्ट सुंदर जगह भी हो सकती हैं. ये होम होता है वेराइटी ऑफ पीपल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, that have learned to live under very hot and dry condition. जिन जानवरों ने और पेड़ों ने सीख लिया है बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी जगहों पर. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये बात बिल्कुल सच है कि जो ग्राउंड है वो हमेशा नहीं ढका रहता है पेड़ों से या फिर बाकी दूसरी झाड़ियों से, मगर जब रेन आती है और तो क्या होता है, जो डेजर्ट होते हैं ना, उसके जो फूल हैं वो भी उगने लगते हैं. एंड द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. और जो हमारी जो उसको हम देखते हैं वो इतनी सुंदर लग सकती है जैसे कि कोई ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जिस एरिया में बहुत सारे पेड़ उगते हैं, हरियाली रहती है, इस तरीके का एरिया भी जो है डेजर्ट लग सकता है बारिश के समय पर. डेजर्ट हमेशा ही फ्लैट नहीं होता है. इसका जो वो होता है एरिया जो जो मतलब सैंड ड्यून से ढका रहता है वो चेंज होता रहता है. जैसे हवा चलती है, सैंड ड्यून्स भी अपना रास्ता बदलते रहते हैं. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. और इसमें पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं. It may have oasis, big or small, and oasis is a green island in the middle of a desert. तो इसमें oasis भी हो सकती है. oasis ऐसे होते हैं जैसे कि हर तरफ रेत ही रेत है, मगर बीच में कोई एक ऐसी जगह पड़ेगी जहाँ पे पानी होगा और उसके आसपास जो है वो पेड़ लगे हुए होंगे. ऐसे एरिया को डेजर्ट में कहते हैं oasis, जहाँ पे मतलब कुएं भी निकल सकते हैं और ट्रीज़ भी होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिनसे छाया भी मिल सकती है. उसके आसपास काफ़ी अच्छा ग्रीनरी होती है जो ओएसिस होता है. डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. और डेजर्ट जैसे कि सब लोग मानते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है, ऐसा नहीं है. गर्म डेजर्ट भी होते हैं जैसे कि राजस्थान का थार डेजर्ट है, और ठंडे डेजर्ट भी होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती है और सूखा रहता है. इसलिए उस वाले एरिया को हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, जो कि है लद्दाख में. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कम पानी होता है और पेड़ पौधे नहीं लगते हैं, लोग उसको रेगिस्तान बोल देते हैं. Some desert are almost totally without water. कुछ जो रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट होते हैं, वो वाकई में बिना पानी के होते हैं. और ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और जो रेत होती है उन हवाओं के साथ उड़ती है और सैंड ड्यून्स बनाती है. सैंड ड्यून्स एक जैसे टापू होते हैं ना, कोई चीज़ उठी हुई सी चीज़ हो, देखिए इस तरीके से होता है सैंड ड्यून्स. मैं आपको बना के दिखाती हूँ. ब्रश लेते हैं यहाँ से, जैसे ये है, ऐसे करके जैसे हवा चल रही है, हवा के चलने से ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. जैसे कि पहले यहाँ था, फिर हवा चली, फिर यहाँ बन गया, फिर यहाँ बन गया, ऐसे ऐसे करके अपनी जगह जो है वो चेंज करते रहते हैं. तो इनको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स. और जो है कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, मतलब जिंदा रह पाते हैं ऐसी जो रेत वेत उड़ती रहती है इसमें. अब देखते हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ज़्यादातर जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं उनको चाहिए होता है क्या, पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. मगर कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहने की जिन्होंने एबिलिटी डेवलप कर ली होती है. इनमें से एक है कैमल. कैमल को कहते हैं हम क्या, शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं वो कैमल की हेल्प से करते हैं. जैसे कि शिप यूज़ होता है सीज़ में, इसीलिए जो कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट.
दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वंस, और जो कैमल होते हैं वो बहुत सारा पानी एक ही बार में पी जाते हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और जो कैमल्स होते हैं वो बिना पानी के कई दिनों तक भी रह सकते हैं। और रीज़न क्या है कि इनको बहुत ही कम पसीना आता है। हम जो स्वेट होता है ना, हमारा स्वेट का मतलब पसीना होता है। स्वेटिंग जो होती है वो होती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो स्वेट निकाल देती है ताकि वो कूल हो पाए। मगर जो कैमल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई बॉडी टेम्परेचर को मतलब झेल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर है तो भी वो उसको झेल सकते हैं, इसलिए उनको स्वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और जो कि उसे स्वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए जो वो पानी पीते हैं वो बहुत टाइम तक अपने अंदर रख सकते हैं। Smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the day and come out at night to eat. और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं डेजर्ट के रहने वाले, वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, और वो बरो का मतलब होता है घुस जाना, अंडरग्राउंड। तो वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, और बाहर निकल के आते हैं कुछ खाना खाने के लिए जब रात होती है। कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिससे उनके दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो मीट होता है उसमें कुछ वाटर का अमाउंट होता है, उससे वो लोग वाटर लेते हैं। कुछ क्या होते हैं प्लांट्स को खाते हैं, कुछ सीड्स को खाते हैं, और इस तरीके से वो अपनी जो वाटर की नीड्स होती है ना वो उनको पूरा कर लेते हैं दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स से। Desert plants also adopt themselves to life they lead. वो डेजर्ट प्लांट मतलब कई टाइम बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे होते हैं ना, बहुत टाइम से, तो फिर इसलिए उनको अडेप्ट कर लिया है उन्होंने, वो ऐसे उस एनवायरनमेंट में रहना सीख गए हैं। अडेप्ट करना मतलब किसी चीज़ को सीख जाना। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस जो होता है वो उसका मोटा जो स्टेम होता है उसमें वाटर को स्टोर करता है। उनकी जो रूट्स होती है ना कैक्टस की, वो काफ़ी ज़्यादा पास होती हैं ग्राउंड के, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस पानी को या मॉइस्चर को, जो हल्की फुल्की सी रेंज पड़ती है उससे भी। मेजर फीचर ऑफ डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। जो डेजर्ट का मेजर फीचर होता है वो क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ेगा और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। कैसे, जो सुबह होती है मतलब दोपहर का टाइम शाम तक का काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, मगर रात को एकदम से ठंडा हो जाता है, क्योंकि रेत गर्म भी बहुत जल्दी होती है धूप की वजह से, और रात को ठंड की वजह से ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड मतलब जिसकी हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, ऐसा जो क्लाइमेट होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ऐसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जो मतलब रेज आती है ना, हॉट रेज, गर्म रेज जो आती है सन की, गर्म किरणें, उनसे प्रोटेक्ट करता है। Absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. और ये जो होता है, ये जो ब्लैंकेट होता है एयर का, वो डेजर्ट्स में नहीं होता है, और इसकी वजह से बहुत जल्दी डेजर्ट गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। और मगर डेजर्ट जो है अगर सूखे हैं कोई, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई यूज़ ही नहीं है उनका, मगर ऐसा नहीं है। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि नेचर की हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बहुत ज़्यादा ऐसे जगह जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं या फिर बहुत गहरे समुद्र के बराबर ही वो इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब उनको यूजलेस नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा